प्रश्न में यहाँ पे दे रखे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है, और तीसरा जो है वो 110 तथा 120 में कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, पहले समझ लो अभाज्य संख्या होती कौन है, जो खुद से कटे और एक से कटे। यानी कि अगर हम 2 को लेते हैं तो 2 जो है 2 के पाड़े से जाएगी और 1 के पाड़े से। ऐसे ही अगर 3 को लेते हैं तो 3 जो है वो 3 के पाड़े से जाएगी और 1 के पाड़े से। लेकिन हमें प्रश्न क्या यहाँ पे दिया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो जो 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि उसके बाद में फिर 1 आता है जो 1 ही से करता है और किसी से करता नहीं है। ठीक है, तो हमारी जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मानी गई वो कौन सी है, 2 है। अब उसके बाद में आ जाओ 70 से छोटी अभाज्य संख्या है। 70 से छोटी लेंगे तो सबसे पहले ही हमारी 2, उसके बाद में जाएंगे तो 3, फिर 4 चले जाएगी, कट जाती है 2 से, उसके बाद में 5, फिर 6 भी जाएगी, फिर 7 नहीं जाएगी, 8 जाएगी, 9 जाएगी, 10 जाएगी, 11 नहीं जाएगी। ठीक, 12 भी चली जाएगी, फिर 13, 14 भी जाएगी, 15 भी जाएगी, 16 भी जाएगी, 17 नहीं जाएगी, 18 भी जाएगी, उसके बाद में 19 नहीं जाएगी, फिर 20 भी जाएगी, 21 भी जाएगी और 22 भी जाएगी। उसके बाद में हमारी 23 जो है अभाज्य होगी। उसके बाद में 24 भी चली जाएगी, 25 भी, 26 भी, 27 भी और 28 भी और 29 किसी से नहीं। फिर 30 भी चली जाती है। 30 के बाद में 31 जो है किसी से नहीं जाएगी, 32 भी जाएगी, 33 भी जाएगी और 34 भी जाएगी, 35 भी जाएगी, 36 भी जाएगी, लेकिन 37 किसी से नहीं जाएगी। तो यहाँ 37 के बाद में 38, 39, 40 ये तीनों जाएंगी, 41 नहीं जाएगी, 42 भी चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 41, उसके बाद में 42 भी जाएगी और 42 के बाद में जो हमारी अगली अभाज्य संख्या होगी वो कौन सी होगी, 43। फिर 44 भी जाएगी, 45 भी जाएगी, 46 भी जाएगी, 47 नहीं जाएगी। ठीक, 48 भी, 49 भी, 50 भी, 51 भी, 52 भी, फिर 53, 54 भी जाएगी, 55 भी, 56 भी, 57 भी और 58 भी, 59 किसी से नहीं। फिर 60 भी, 61 भी, 60 चली जाएगी, 61 किसी से नहीं जाएगी। ठीक है, 62, 63 ये सारी जाएंगे। उसके बाद में हमारी जो है वो 67। ठीक है, यानी जो हमारी अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, तो हमारी जो अभाज्य संख्या है वो कितनी निकल रही है, 19। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न जो है वो क्या है, 110 तथा 120 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 110 और 120 के बीच में सिर्फ एक अभाज्य संख्या होती है, वो होती है 113। ठीक है,